हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। लेखक के विचार, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहे। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाए। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना न सिखाएं कि आपके बिना किसी काम पर चले जाएं। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भर करता है कि संबंध बनाना। मालिक को अपनी सेवाओं की जरूरत है। वह कमजोर या आपके बिना काम नहीं कर सकता। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी, या आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसे बहुत ही कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है तो आपकी स्थिति से सख्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसे न बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थक को, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि जोखिम न ले और लोगों को अपने पर निर्भर बनाए, जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है, इसलिए आपका मालिक ये जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के सबूत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा को होना जिसका कोई विकल्प न हो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक के संरक्षक आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता हो। अगर आप वास्तव में अपरिहार्य न हो तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग ये सोचेंगे कि आप बिना उनका काम नहीं चल सकता। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के बाद बहुत से लोगों को निकाला तो हेनरी किंग सीजर बच गए। इसलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नज़र में किंग सीजर से ज्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था, क्योंकि कूटनीतिज्ञ किंग सीजर से ज्यादा निपुण थे, इसलिए वे भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पड़ती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किंग सीजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी कि उन्हें हटाने से भारी व्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन के इतने सारे पहलू और विभागों में उनका दखल था कि उनका ट्रम्प कार्ड बन गया। इससे उनके कई समर्थक बन गए। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि सभी आप पर निर्भर करते हैं। आखिरी चेतावनी, यह न सोचे कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा, लेकिन जैसा मैकियावेली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहे और इस बात से डरे कि आपके चले जाने के कितने दुष्परिणाम होंगे।